गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशुन, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे। हल इसमें दिया है जैसे कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मानेंगे उल्टा कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसकी परिमेय संख्या का a बटा b से तुलना करेंगे। परिमेय संख्या ए बी, देखिए जब माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसके लिखेंगे करड़ी में 5 बराबर a बटा b। अब a बटा b क्यों लिखा, क्योंकि हम परिमेय संख्या को a बटा b से p बटा q या r बटा या सदी शब्दों से दिखाते हैं, अचर शब्दों से। तो देखिए करड़ी में 5 बराबर a बटा b, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब यह कैसा परिमेय संख्या है, यह ऐसा परिमेय संख्या है कि a और b का एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b का एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और b का मान 0 नहीं है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या देखो पॉजिटिव संख्या होता है, यानी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य, सभी परिमेय संख्या हैं। लेकिन जो नीचे हर है डिनोमिनेटर, यह 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 रहे परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या जैसे देखो 0/5, 2/5, -3/5 ये सब परिमेय है। -4/-5 सब परिमेय संख्या, लेकिन 5/0 परिमेय संख्या नहीं है, 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए ये जो हम ये माने हैं ए बी परिमेय संख्या, यह ऐसा परिमेय संख्या है कि ए और बी का एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और बी का मान 0 नहीं है। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे जहां ए और बी का एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां पर ए और बी का एक से ज्यादा गुणनखंड नहीं है और बी बराबर 0 नहीं है। जी जो बी है 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए जो ए बी है इसका एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं 2/3, 2/3 अगर हमारा परिमेय संख्या है तो इसका एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणित 1, 3 का करते हैं तो 3 गुणित 1, देखिए इसमें 2 और 3 का केवल एक है उभयनिष्ठ गुणनखंड, इससे ज्यादा नहीं है। तो उसी प्रकार से जो हम संख्या ए बी माने हैं इसका एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने माना है करड़ी में 5 बराबर a बटा b। हमने करड़ी में 5 को परिमेय संख्या मान लिया है। जब यह परिमेय संख्या तो इसका परिमेय संख्या से तुलना कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, 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 तो देखिए क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा a बटा b का होल वर्ग। अब देखिए करड़ी में 5 का, करड़ी में 5 का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, इसका करेंगे तो हो जाएगा a² बटा b²। एक देखो क्यों हो गया, अगर हम देखो करड़ी में 5 गुणित करड़ी में 5 करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 25। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए ये जो a बटा b का होल वर्ग है, तो यानी a का वर्ग बटा b का वर्ग। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए इसके नीचे हम एक ले सकते हैं,
क्योंकि 5 के नीचे हम एक लिख सकते हैं, अगर एक का भाग हम 5 में देंगे तो 5 आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए हम 5 नीचे एक लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब देखिए हम b का गुणा करेंगे 5 में तो क्या होगा 5b स्क्वायर बराबर, एक का गुणा करेंगे, एक का गुणा करेंगे a में तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर बटा ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर जो हो गया, अब देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5, इससे ये सिद्ध होता है कि जो ये 5 है ए स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। विभाजित का मतलब जैसे अगर हम 5 का भाग देते हैं 25 में तो 5 पचे 25, शेषफल कुछ नहीं बचा। और उसी तरह अगर हम 5 का भाग देते हैं 5 में तो भी शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 5 एक कम 5 कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। उसी प्रकार से अगर हम 5 का भाग देते हैं ए स्क्वायर में तो उसको 5 ए स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। अगर हम 5 का भाग देते हैं ए में तो 5 ए को भी विभाजित कर देगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो 5 है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और साथ ही साथ 5 ए को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, देखिए इसके बाद हम इधर से ले रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5 है, अब हम मानेंगे ए बराबर मानेंगे 5, हमने माना पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखिए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बटा 5, बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बटा 5, जहां पर मानेंगे जहां ए बराबर है 5c। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर जो ए था, ए के जगह पर हम मानेंगे, जैसे यहाँ पर 5 संख्या है तो 5 ले लेंगे, अगर यहाँ पर 3 रहता तो हम 3 लेते, अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 लेते, अगर यहाँ पर जो भी संख्या रहता वो हम यहाँ पर लेते। और इसके बाद हम यहाँ पर सी मान सकते हैं, एन मान सकते हैं, एम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे देखिए ए का मान है 5, तो एक ए स्क्वायर है तो ये 5 के जगह यहाँ मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखिए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c का वर्ग बटा 5। अब देखिए ये 5c का वर्ग क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ए बराबर हमने 5 माना है, तो इस ए बराबर जो 5 है इसके मान को हमने ए की जगह पर रख दिया, यानी यहाँ पर रख दिया। अब ए का वर्ग था तो इसका हमने वर्ग कर दिया। अब देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 पचे 25c स्क्वायर बटा यही 5। अब देखिए 1 पचे 5, 5 पचे 25, कट गया तो क्या बचा, बी स्क्वायर बराबर हो गया 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5c स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर, या c स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा यही 5 इसके नीचे। अब देखिए इससे क्या सिद्ध होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित कर रहा था, उसी प्रकार से 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, करेगा, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। देखिए यहां पर क्या हो गया, ये जो 5 है
बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी 5 का बी में बी स्क्वायर में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। उसी पर देखें यहाँ पर 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो 5 ए को विभाजित किया। अब यहाँ पर 5 बी स्क्वायर को विभाजित करा है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि जो ए बी है उसके एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। पहले हमने माना था कि जो ए बी है इसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने इधर सिद्ध कर दिया कि जो ए और बी हैं ये 5 से भी कट जा रहे हैं। जब देखिए हमने केवल माना था कि ए बी केवल एक से कटेगा, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि ए और बी दोनों के 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और हो गए। तो जो हमने कल्पना किया था, हमारी कल्पना की करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत हो गया। अगर इसका एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड ये 5 नहीं आया होता, केवल एक ही होता, तो हम कहते करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। लेकिन इसका एक और हमने सिद्ध कर दिया कि करड़ी ये जो 5 जो ए बी है 5 से भी कट जा रहा है, इसलिए हमारी कल्पना गलत हो गई। यहाँ पर लिखेंगे हमारी जो कल्पना है गलत साबित हुई। देखिए हमारी जो कल्पना थी वह गलत साबित हुई। हमारी कल्पना क्या था कि करड़ी में 5 को हम परिमेय संख्या माने थे, लेकिन जब ए बी के एक के अतिरिक्त और 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया तो हमारी कल्पना जो थी कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या गलत साबित हो गई। हमारी जो कल्पना थी वह गलत साबित हुई कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन हल करा रहा हूं। देखिए अगला सवाल है इसका, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 2, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमको सिद्ध करना है, दिया है क्वेश्चन अगला, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम फिर वही किस्सा करेंगे, मानेंगे कि 3 धन करड़ी में 2 माना 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए वही कार्य हम फिर करेंगे। माना 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका क्या करेंगे, 3 धन 2 करड़ी में 5 बराबर a बटा b ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको परिमेय संख्या से तुलना करेंगे। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां पर वही जहां b बराबर 0
नहीं है, b बराबर 0 नहीं है और a तथा b के एक से ज्यादा गुणनखंड नहीं। देखिए जो ए बी है इसका एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 2 करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a बटा b। ए जाएगा, देखिए ये 3 धन 2 करड़ी में 5 बराबर a बटा b था, तो करड़ी में 2 बराबर 2 करड़ी में 5 बराबर हम लेंगे तो ए बी, ये जो प्लस इधर 3 था इधर जाएगा तो हो जाएगा -3, इसका पक्षांतर हो गया। अब इसके नीचे हम 1 लिख के इसको हल करेंगे। देखिए b और 1 का एलसीएम क्या होगा b। अब हम b का भाग देंगे b में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे a में तो क्या होगा a, माइनस है तो माइनस लिख लिया। अब 1 का भाग देंगे b में तो b आएगा, b का गुणा करेंगे 3 में तो होगा 3b। अब यानी हो गया 2√5 इक्वल टू a माइनस 3b अपन b, यानी 2 करड़ी में 5 बराबर हो गया a माइनस 3b बटा b। अब हम निकालेंगे करड़ी में 5 बराबर, करड़ी में 5 बराबर होगा a माइनस 3b बटा b, और ये दूध जो था इसके नीचे आ जाएगा। इसको हम और लिखेंगे, करड़ी में 5 बराबर होगा, देखिए a माइनस 3b ऊपर वाला, फिर नीचे का जो b था वो b हो गया। इसके बाद देखिए इसको हम जो था इसके चाहे तो नीचे हम थोड़ा सा देखिए, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1, तो अंशहर तो इसको लिखेंगे करड़ी में 5 बराबर a जो था a माइनस 3b बटा b गुणत्ते ये जो b था ऊपर हो गया और ये 2 जो था नीचे। अब देखिए, अब हम अगर इसका गुणा, देखिए करड़ी यहां से देखिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं चिन्ह, आप लोग देख लीजिए, करड़ी में 5 बराबर, करड़ी में 5 बराबर। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे a माइनस 3b में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यही आएगा a माइनस 3b बटा 2 का गुणा करेंगे b में तो हो जाएगा 2b। अब देखिए यहां तक हमने माना है कि करड़ी में, देखिए ए बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ए और बी क्या है, परिमेय संख्या है। जब ए बी परिमेय संख्या है तो देखिए a माइनस 3b बटा 2b भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अगर हम परिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ते हैं पॉजिटिव या निगेटिव, यानी परिमेय संख्या में हम धनात्मक या ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं तो वो भी होता है परिमेय संख्या, इसलिए a माइनस 3b बटा 2b भी परिमेय संख्या होगा। जब a परिमेय संख्या पूरा है तो करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि a माइनस 3b बटा 2b के बराबर करड़ी में 5 है तो करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? परिमेय संख्या कौन होता है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकल जाता, वर्गमूल पूरा पूरा निकलता तब यह परिमेय संख्या होता, लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। तो हम वही फिर करेंगे कि हमारा कल्पना जो था गलत साबित हुआ, करड़ी में 5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि ए और बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए ए बी परिमेय संख्या है, इसलिए a माइनस 3b बटा 2b भी एक परिमेय संख्या होगा। देखिए ए बी परिमेय संख्या है, ए और बी एक परिमेय संख्या हमने माना है, इसलिए देखो a माइनस 3b बटा 2b भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए देखिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। देखिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि
करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है और हमारी कल्पना गलत साबित हुई। और हमारी कल्पना देखिए हमारी कल्पना गलत है। फिर से हम देखो समझा रहे हैं। करणी में 5, हम देखो a माइनस 3b/2b भी एक परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर अगर कोई संख्या है ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई। यह सिद्ध हो गया सवाल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इसका अगला बताऊं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सवाल इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें पहला सवाल दिया है 1/√2, दूसरा दिया है 7/5, तीसरा सवाल दिया है 6+√2। हमें सिद्ध करना कि ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए हम हल करेंगे। हल पहला का हल कर रहे हैं। देखिए जो 1/√2 है, 1/√2, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम फिर वही किस्सा करेंगे कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे माना, ये जो सवाल पहले दिखा है 1/√2, इसको हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना हमको सिद्ध करना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए दिया है सवाल में कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो हम इसके विपरीत मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो हम इसका 1/√2 बराबर a/b से तुलना कर देंगे, a/b से तुलना करेंगे। फिर देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसका, देखो गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2a बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा क्या हो गया, √2a बराबर इसका इसमें गुणा क्या हो गया, b। अब देखिए a हो गया। तो अब देखिए इसका हम दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा b का वर्ग। या इसको जब वर्ग खोल देंगे तो क्या होगा, 2a का वर्ग बराबर होगा b का वर्ग, सॉरी यस, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो देखिए हो गया 2a का वर्ग बराबर b का वर्ग। तो देखिए करड़ी में 2a का वर्ग किया तो हो गया 2a² बराबर b²। देखिए √2a
इंटू अंडर रूट 2a करेंगे तो क्या होगा, करड़ी में 2 का गुणा होगा, करड़ी में 2 तो 2 आ जाएगा, a का गुणा करेंगे a में तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर b का वर्ग हुआ तो b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर बराबर अगर हमने कर दिया तो क्या हो गया, b स्क्वायर बटा 2, सॉरी ये 2 इसके नीचे आ गया। देखिए 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये जो b स्क्वायर है यहाँ b स्क्वायर, ये बटा जो 2 था इधर गुणा में आके बटा में हो गया। अब देखिए इससे क्या सिद्ध होता है, पहले सवाल में हमने सिद्ध किया था 2 का भाग देंगे b स्क्वायर में, यानी 2 b स्क्वायर को काट रहा है तो 2 b को भी काटेगा। यहाँ लिख दे रहे हैं 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 b को भी विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पर जो है a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 जो है, ये जो 2 है 2, ये देखिए 2 b स्क्वायर को पूरा पूरा काट देगा तो 2 b को भी काट देगा, जैसे पहले सवाल में मैंने सिद्ध किया था 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम यहाँ पर जैसे जो, अब देखिए मैंने 2 से b को काट दिया, अब a को काटेंगे तो यहाँ पर मानेंगे माना b बराबर, यहाँ पर इसको देखिए मैंने ऐसे कर दे रहा हूँ। देखिए अब ये जो सवाल इसको हम यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना b बराबर 2c। देखिए मैंने बताया था अब जो यहाँ पर संख्या उतना संख्या यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर c या n मान लेंगे। तो देखिए b बराबर हमने मान लिया 2c, तब ये क्या हो गया a स्क्वायर बराबर, ये जो b बराबर 2c है यहाँ पर हमने मान रख दिया तो हो गया 2c का वर्ग बटा 2। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2 दूना 4c स्क्वायर बटा 2। देखिए 2c का वर्ग है यानी 2c को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, c का गुणा करेंगे c में तो हो जाएगा c वर्ग स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कट गया यानी बचा क्या, a स्क्वायर बराबर हो गया 2c स्क्वायर, या इसको लिखेंगे 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, या देखिए c स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटा 2। अब इससे देखो यही सिद्ध हुआ जैसे पहले मैंने किया था यहाँ पर, यानी 2 a स्क्वायर को काट रहा है तो 2 a को भी काटेगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 a को भी विभाजित करेगा। देखिए ये जो 2 है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। इससे देखिए क्या सिद्ध होता है कि ये जो संख्याएं हैं, देखिए जो ये जो संख्या था a और b, ये देखिए एक से और कट गया, a भी जो था a और b जो था यह देखिए एक के अतिरिक्त 2 से भी कट गया, इसलिए क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। इसलिए सवाल क्या था, 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए अब दूसरा सवाल, मैंने पहला सवाल बता दिया, दूसरा सवाल देखिए। अब दूसरा सिद्ध सवाल है कि 7 धन करड़ी 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, हल 7 करड़ी में 5 को हमको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे माना 7√5 यानी 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए क्या करेंगे, 7 करड़ी में 5 बराबर a बटा b मानेंगे। देखिए हमने माना कि 7 करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम परिमेय संख्या a बटा b से तुलना कर देंगे। तो फिर देखिए क्या होगा, करड़ी में 5 बराबर होगा a बटा b, और ये जो 7 था इसके नीचे आ जाएगा, यानी करड़ी में 5 बराबर क्या हो गया, a बटा b
और इसके नीचे 1 मान लेते हैं। देखिए अंश हर तो क्या होगा, नीचे ले लेते हैं, करड़ी में 5 बराबर, देखिए ए बी बटा 7/1 था तो हो जाएगा ए बटा बी, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऐसे ही रहेगा गुणत्ते, ये जो 7/1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, ये हो जाएगा करड़ी में 5 बराबर होगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो ए होगा, 1 का गुणा ए में करेंगे तो ए बटा 7 का गुणा करेंगे बी में तो होगा 7b। अब देखिए हमने माना है कि ए भी एक परिमेय संख्या है, तो इसके साथ अगर कोई संख्या गुणा हो गया, ए भी परिमेय संख्या है, या जुड़ेगा कोई संख्या वो भी परिमेय संख्या होगा। तो देखिए ए भी परिमेय संख्या था, तो अब ए बटा 7b भी परिमेय संख्या होगा। जब ए बटा 7b परिमेय संख्या है तो इसके सामने की जो संख्या ए भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा कल्पना गलत है कि 7 करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसी बात को। देखिए ए बटा बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ए बटा बी एक परिमेय संख्या है, इसलिए ए बटा 7b भी एक परिमेय संख्या होगा। देखिए जब ए भी एक परिमेय संख्या है तो ए बटा 7b भी एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए ए बटा 7b बराबर करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ, जैसे a बटा 7 भी परिमेय संख्या है तो इसके बराबर करड़ी में 5 है तो a भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 या करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। यह क्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारे कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना की 7 करड़ी में 5 एक 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से समझाते रहे हैं, जो देखिए करड़ी में 5 बराबर ए बटा 7 भी है, हमने माना है कि ए भी परिमेय संख्या है तो उसमें कोई संख्या गुणा होगा तो वो भी परिमेय संख्या होगा, यानी ए बटा 7 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर हमने देखो लिख लिया है ए बटा बी एक परिमेय संख्या, इसलिए ए बटा 7b भी एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए ए बटा 7b बराबर करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा जो कल्पना था कि 7 करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसके साथ मान लीजिए, मैं अगला बता रहा हूँ। देखिए तीसरा सवाल बता रहे हैं, इसका लास्ट तीसरा दिया है 6 धन √2, 6 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम तुमने मानेंगे माना 6 धन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
देखिए हमने माना कि 6 धन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो फिर वही काम करेंगे। 6 धन करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा a बटा b। तो करड़ी में 2 बराबर होगा a बटा b। अभी देखिए इधर जाकर तो हो जाएगा -6। ठीक है, देखिए 6 धन करड़ी में 2 बराबर a बटा b था, तो करड़ी में 2 बराबर होगा ए बी तो रहेगा। ए जो इधर से प्लस जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद देखिए बी एक का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बी का भाग देंगे बी में तो एक आया, एक का गुणा करेंगे ए में तो होगा ए, माइनस एक का भाग देंगे बी में तो बी आया, बी का गुणा किया 6 में तो हो गया 6b। अभी हो गया √2 बराबर। अब देखिए हमने माना है कि ए बी एक परिमेय संख्या है, इसमें अब जुड़ गया देखो a माइनस 6b बटा b। तो a माइनस 6b बटा b भी एक परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने की जो करड़ी में 2 संख्या ए भी परिमेय संख्या होगा। अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, चूंकि a बटा b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने माना है कि ए भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी जब देखिए ए भी परिमेय संख्या है तो इसके साथ जो है a माइनस 6b अपान b, ए भी एक परिमेय संख्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। देखिए तो a माइनस 6b बराबर b भी एक परिमेय संख्या, इसलिए इसके बराबर कोई संख्या ए भी परिमेय संख्या होगा। यानी देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यानी करड़ी में देखिए अब देखिए a माइनस 6b अपान b बराबर करड़ी में 2 है, तो a भी परिमेय संख्या होगा, तो यानी √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगा। देखिए क्योंकि अगर a परिमेय संख्या है तो इसके बराबर अगर कोई संख्या तो a भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, यह √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हाँ, इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई, हमारी कल्पना गलत साबित हुई। हमारी कल्पना गलत साबित हुई कि हमने देखो माना था कि 6 धन √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको इससे तुलना किया था। तो देखिए इसको हल करने पर आ गया √2 बराबर a माइनस 6b बटा b। अगर देखिए हमने माना था कि a भी परिमेय संख्या है, तो उसमें अगर कोई संख्या जुड़ा है या घटा है वो भी परिमेय संख्या होगा, नहीं a माइनस 6b बटा b भी एक परिमेय संख्या होगा। तो इसके बराबर अगर √2 है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई कि 6 धन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, गलत साबित हुई, हमारा कल्पना गलत साबित हुआ। फिर से देखो मैं समझा दे रहा हूँ, ये देखो हमने यहाँ पर लगाया था √2 बराबर a माइनस 6b अपान b है, यानी a भी जब परिमेय संख्या है तो a माइनस 6b अपान b भी एक परिमेय संख्या होगा। जब ये सब परिमेय पूरी संख्या परिमेय है इतना, तो इसके बराबर अगर कोई संख्या है तो वो भी परिमेय संख्या होगा, यानी √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। देखो वही मैंने लिखा है, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए a माइनस 6b अपान b भी एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ देखिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। देखिए जब इसके बराबर यह है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।